Good morning, students. As in my last video you have seen nutrition in plants. ठीक है, लास्ट जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने देखा था कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स या फिर जो दूसरे तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, वो सब हमने उसमें पढ़े थे. बेसिकली आपको न्यूट्रिशन समझ में आया होगा. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. नाउ फॉर मूविंग अहेड वी हैव कम टू चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है. ठीक है, ये तो बहुत लास्ट क्लासेस में आप पढ़ते होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होते हैं. अब एनिमल्स में सिर्फ हम एनिमल्स नहीं रख रहे हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो काउंटेड. तो हम इसमें ह्यूमन बींग्स का भी ईटिंग हैबिट देखेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे, न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है. फाइन. तो ईटिंग हैबिट्स की मैं बात कर रही थी. ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, सम आर हर्बीवोर्स, सम एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, दे फीड प्लांट्स. वो क्या खाते हैं? प्लांट्स, और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. ठीक है. सम आर कार्निवोर्स, तो वो फ्लैश खाते हैं. ठीक है, और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. सम आर ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स मतलब जो हर्ब्स भी लेते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से इक्वली अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. सम आर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड एनिमल से अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं. ठीक है, तो ये ईटिंग हैबिट्स हो गई. अलग अलग एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग है. फाइन. अब मैं वापस से रिकॉल करूँगी आपको कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन इज़ व्हाट? न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को लेना. ठीक है ना, इनटेक ऑफ फूड, अंदर लेना. ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कि सिर्फ हमने खाना ले लिया मुंह में या फिर उसको स्वालो कर लिया. आगे क्या है न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड. उस फूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होता है? जैसे आपने खाना खाया, तो जब हम खाना नहीं खाते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करके स्कूल आ जाते हो. ठीक है, स्कूल आने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट किया होता है वो क्या हो जाता है? यूज़ हो जाता है. आपकी एनर्जी आपने यूज़ कर ली पढ़ाई करने में, या फिर कोई गेम्स का पीरियड आ गया उसमें, या फिर बहुत सारी हम बातें करते हैं उसमें. तो फॉर एवरी टास्क यू रिक्वायर एनर्जी. फाइन. और वो एनर्जी जैसे ही ख़त्म होने लगती है तो आप लो फील करने लगते हो, आपको सुस्ती आने लगती है, लो फील करने लगते हो, कभी कभी स्टमक एक भी होता है. क्यों? बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स मोर एनर्जी, और उस एनर्जी को गेन करने के लिए यू रिक्वायर मोर न्यूट्रिशन और मोर फूड. तो फिर लंच होता है, इंटरवल होता है आपका, फिर उसमें आप खाना खाते हो और फिर यू फील एनर्जाइज, और उसके बाद फिर आप फुल ऑन एनर्जी के साथ वापस से अपना आधा जो डे है स्कूल का स्पेंड करते हो. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने जो इनटेक ऑफ फूड किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ. प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या हुआ? वो फूड चेंज हो गया किस में? एनर्जी में. तो यहीं पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बात आ जाती है. इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. किस किस के लिए हो सकता है यूटिलाइजेशन? फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर डेवलपमेंट. ठीक है ना. कुछ बच्चे जो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? हैम्पर हो जाती है. उनकी ग्रोथ पे असर आता है, उनका हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है. ठीक है ना. हेल्थ अच्छा नहीं होता है उनका, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी लो होती है. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें भी किस पे डिपेंड करती है? हमारी ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है. हम कैसा खाना खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. ठीक है ना, वो पूरा नरिशमेंट हमको चाहिए. फाइन. तो इन सब चीज़ों में उसका यूटिलाइजेशन होता है. नाउ फीडिंग हैबिट मैंने आपको बता दिया. ईटिंग हैबिट, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स हो सकते हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स. हम मैक्सिमम पार्ट हम अपना प्लांट से लेते हैं फूड का, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल से भी लेते हैं. तो वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स. फाइन. नाउ इन एनिमल्स देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 5 स्टेप्स. ठीक है ना. अलग अलग स्टेप में अलग अलग काम होता है. सबसे पहला स्टेप है इसमें इंजेशन. इंजेशन मतलब टू इनटेक द फूड को, जैसे आपने आपके सामने आपकी प्लेट रखी है, आपने उसमें से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ के अपने मुंह में लिया और उसको स्वेलो किया. दिस इज कॉल्ड इंजेशन. आपने इंजेस्ट किया अपने फूड को. इनटेक ऑफ फूड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है. अब जो फूड था एनिमल्स में क्या होता है? जब हमने प्लांट्स की बात की थी, तो प्लांट्स में क्या होता है? दे टेक सिंपल सब्सटेंसेज. वो वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स लेते हैं. इन सब सिंपल सब्सटेंसेस को लेके और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. लेकिन इन एनिमल्स यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं? हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ले रहे हैं. ठीक है ना. जैसे प्लांट ने हमको कार्बोहाइड्रेट दिया, हमने कार्बोहाइड्रेट दिया जो इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. हमारी बॉडी में क्या होता है? उसका फिर सिंप्लीफिकेशन हो. तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ ले रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. उस स्टेप को हम बोलते हैं डाइजेशन. क्या बोलते हैं हम उस स्टेप को? डाइजेशन.
So as I told you, we human beings and animals, we take complex substances and we have to then simplify that. तो यही प्रोसेस होता है डाइजेशन में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसको रोटी सब्जी दाल चावल की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की. और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे होने चाहिए? जो ब्लड में घुल जाए. ठीक है ना. तो उसको क्या करना पड़ता है? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके वो किस में जाते हैं? ब्लड में जाते हैं. इसके बाद स्टेप आता है, डाइजेशन के बाद स्टेप आता है अब्जॉर्प्शन का. अब ये कहाँ होगा अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन होगा मतलब जो भी डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं फूड से, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? ब्लड में अब्जॉर्ब होंगे. ठीक है ना. और ब्लड उसको हमारी पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाएगा. ठीक है ना. किसकी कौन सा इसमें सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड का सिस्टम होता है. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक सेल को नरिशमेंट की रिक्वायर होती है. ठीक है. तो अब्जॉर्प्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन. नाउ व्हाट इज असिमिलेशन? ठीक है. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि सिर्फ इनटेक ऑफ फूड काफी नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. तो असिमिलेशन इज द स्टेप वेयर द यूटिलाइजेशन हैपेंस. ठीक है ना. यूटिलाइजेशन, जो ब्लड में न्यूट्रिशन आया है, अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इन द ग्रोथ और इन द डेवलपमेंट. ठीक है ना. डेवलपमेंट में क्या आता है? सिर्फ हमारी बॉडी हाइट एंड हेल्थ काफी नहीं है, हमारा ब्रेन भी डेवलप होना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस भी डेवलप होनी चाहिए. ठीक है ना. सर इन सब चीजों के लिए हमको क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए. फाइन. नाउ लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन इज व्हाट? इन द स्टेप ऑफ डाइजेशन क्या होता है कि पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. सम पार्ट ऑफ द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टिबल नहीं होता है, जो आगे उसका कोई डाइजेशन नहीं हो सकता, उसमें से कोई भी काम की चीज नहीं निकल पाती है. ठीक है ना. जैसे चाय छानते हैं ना, तो चाय नीचे आ जाती है और छन्नी में ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, वो हम कंज्यूम नहीं करते. ठीक है. दैट इज वेस्ट. तो सेम हैपेंस हियर. द वेस्ट पार्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, इसको एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. So these are the 5 steps: ingestion, intake of food, digestion, breaking it down into the simpler form, absorption, blood में nutrition का absorb होना, assimilation, उसका proper utilization होना, and digestion, undigested food का बाहर expel हो जाना body के बाहर. These are the 5 steps of nutrition in animals. आगे जाके फिर हम डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे in the next session. For this session, this is it, and I prefer you to study your chapters also along with this video. Thank you for this.